नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। साथ में दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में। इस्कॉन यह एक संस्था है जहां पर कृष्ण के नाम का प्रचार होता है और हम सभी कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। ये उद्देश्य कभी मत भूलिएगा। इस्कॉन में क्यों आते हैं? कृष्ण की चेतना बनाए रखने के लिए, यानी हमें किसका स्मरण होना चाहिए? कृष्ण का। अभी हम लोग का चेतना क्या है? आईफोन, i10, i20, है ना? तो हमारे पास कोई ना कोई वस्तु है तो उसकी चेतना उसमें बनी होती है। जैसे मेरी कोई वस्तु अगर खो जाए तो क्या होगा? मेरी चेतना उस वस्तु में लगी रहेगी कि आखिर वो वस्तु कहाँ चली गई, है ना? तो दिन भर में अगर मान लीजिए मेरा 500 रुपए का नोट चोरी हो गया, गिर गया, गुम हो गया, तो दिन भर अरे यार 500 रुपए चला गया, अरे यार 500 रुपए चला गया। पर हम यहाँ पर वो ट्रेनिंग लेने आते हैं कृष्ण 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 काय कृष्ण कृष्ण, ये ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग ये ट्रेनिंग लेने आते हैं तो ट्रेनिंग के साथ में हमको और भी चीजें मिलती है। प्रसाद मिलता है, कीर्तन मिलता है, मंदिर मिलते हैं, भक्त मिलते हैं। तो कृष्ण की चेतना लेने के लिए आते हैं, लेकिन चेतना को छोड़ के बाकी सब ले लेते हैं और आलतू फालतू चेतना लेते हैं। प्रभु जी वो मंदिर में गया ना, वो प्रभु जी ने मेरे साथ ये बोला, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा। अरे भाई आए किस लिए हो इधर? ये उसके लिए थोड़ी बनाया है कि बस आओ 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 आओ। यहाँ कुछ लेने के लिए आते हैं और वो है कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना। अगर जब तक हमारी भावना कृष्णमय नहीं होगी, ना तो हम इस्कॉन में हैं और ना कहीं है, तो इस कान से उस कान, यहां से यहां चलता रहेगा। और जब हम लोग इस कान से उस कान करते रहते हैं ना, तो इस्कॉन में नहीं रहते हैं। इसलिए अगर इस्कॉन में रहना है तो पहले कृष्ण को याद रखना होगा। कृष्ण ही हमारे केंद्र बिंदु होने चाहिए। यदि केंद्र बिंदु कृष्ण है तो आप इस्कॉन में हैं। अगर केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं, कुछ और है, आपका मोटिव है पैसा, धनम, जनम, सुंदरिम चाहिए अगर, तो लोग उसके लिए भी कृष्ण के पास आते हैं। कृष्ण दे देते हैं, मना नहीं, क्योंकि कृष्ण सब कुछ देने में सक्षम है। तो अगर नहीं देंगे तो भगवान कैसे? तो भगवान दे देते हैं, इट्स ओके, टेक इट। पर भगवान को ये देखना है कि ये व्यक्ति मेरे लिए आया है या मेरे से कुछ लेने आया है। तो 90% लोग जो होते हैं भगवान से लेने के लिए आते हैं, भगवान को लेने नहीं आते। पर कृष्ण एकदम स्माइल करके राधा राजवेन में खड़े हैं, आ जाओ, ठीक है। तो जो लोग उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण बोलते ओके कम इन जू, ठीक है। तो लोग भगवान की शरण में लग जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो भगवान से कुछ चाहते हैं तो भगवान उसको दे देते हैं, लेकिन अपने पास नहीं बुलाते। तो चॉइस हमारा है, हमको कृष्ण चाहिए या कृष्ण का चाहिए। जैसे दुर्योधन था,
उसको क्या चाहिए था? कृष्ण का सेना। और जो अर्जुन थे वो क्या बोले? कृष्ण चाहिए। तो अंत में विजय किसकी होगी? जिनके साथ कृष्ण। हरि बोल, है ना? जिनके साथ कृष्ण होंगे उन्हीं का विजय होगा। हम सभी का उद्देश्य भी कृष्ण होने चाहिए। तो अगर जब तक उद्देश्य कृष्ण नहीं है तब तक सीखना पड़ेगा कि कैसे कृष्णमय बने, कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त करें, कृष्ण की भावना कैसे लाएं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका कभी मोजा कहीं साइड में गिरा होगा, उनका टी शर्ट कहीं गिरा होगा, भले बच्चा वहां पर नहीं है, तो हमको वो मोजा देख के किसकी याद आती है? उस बच्चे की। वो छोटा सा टी शर्ट, उनके छोटे से चड्डी, है ना, अंडरवेयर, वो किसकी याद दिलाती है? उनकी याद दिलाती है। तो हम बार बार उसका स्मरण करते, भले वो हमारे सामने है नहीं, पर उसका खिलौना देखेंगे तो अरे ये देखो उसका खिलौना है ना। किसका स्मरण होना है? उसका स्मरण होना है। फिर उसका चम्मच हो, उसका कटोरी हो, उसका प्लेट हो, तो छोटी छोटी चीजें हैं, पर निरंतर स्मरण किसका बना है? उसका बना है। ऐसे ही हम निरंतर कृष्ण को स्मरण करें, इसका एक काम करना है। जब हम पानी पीते तो किसका टेस्ट लगता है? वो टेस्ट किसने बनाया है? कृष्ण ने बनाया है। तो जैसे आप पानी का टेस्ट करोगे, जैसे मैं करता हूं, तो ये जो टेस्ट आ रहा है ये कृष्ण का टेस्ट है। जो अन्न में रस भरे हैं, फलों में रस भरे हैं, जो स्वाद आते हैं, ये स्वाद किसने लाया? कृष्ण ने लाया। ये जो सांस ले रहे हैं, हार्ट बीट चल रहा है, कौन सा इंजन लगा है भाई? विदाउट फेल हमेशा चलता रहता है, कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए, चलता ही रहता है। बिगाड़ तो लास्ट में हमें तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। नहीं तो ये मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म है? 24 घंटे अगर इसको सुनने के लिए मशीन लगाओ तो धक 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 चलता रहता है, और हमको आवाज भी नहीं आती है। तो ये किसने बनाया है? कृष्ण ने बनाया। तो आप सांस लेते हुए भी कृष्ण को स्मरण कर सकते हो। हमेशा याद रखना है कि हमारी चेतना कृष्ण के लिए होनी चाहिए, निरंतर कृष्ण में होनी चाहिए। हम जीवन अगर जी रहे हैं तो कृष्ण के लिए जीना चाहिए। ऐसा जीवन जीना चाहिए कि कोई कहे अरे वो कृष्ण का भक्त है, ये जीवन होना चाहिए। अन्यथा ये जीवन जी के करेंगे, कुत्ता बिल्ली भी जी रहे हैं, हम उसमें जी रहे, कौन सी बड़ी बात है? बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कहाँ है आज? कोई एड्रेस लोकेशन पता है? मुझे भी नहीं पता है कहाँ है वो। ये सारे लोग चले गए, लेकिन हम लोगों को लगता नहीं, वो लोग भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे फॉलोअर बढ़ रहे इंस्टाग्राम में। देखना एक दिन बाल सफेद हो जाते हैं, मृत्यु शैया पे सो जाते हैं, फिर आता है वो एक दिन। तो निरंतर कृष्ण का स्मरण करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ज्ञान दिया, हमें ऐसा ज्ञान दिया। इस ज्ञान को लेकर के हम निरंतर कृष्ण स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर कृष्ण का स्मरण बने, इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हमारे लिए मंदिर बनाए। मंदिर बनाने के साथ साथ श्री कृष्ण ने भगवान श्री प्रभुपाद जी ने प्रसन्न करने के लिए भगवान को मंदिर बनाया, हम लोगों के लिए मंदिर बनाया। वो भी सिटी में बनाया, क्योंकि हम लोग गांव में तो जाने से रहे, तो सिटी में बनाया। फिर यहाँ मंदिर में भगवान को स्थापित किया, भगवान को बुलाया। जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं बोले ठीक है आप उधर रहते हो, लेकिन फिलहाल जू में आ जाओ। तो भगवान आ गए। राधा रासबेरी का स्माइल देखा, ऐसे गोलोक में भी है, सेम, नो चेंज। वही भगवान को बुलाया है। तो वो भगवान को समझने के लिए अब हमको मंदिर मिल गया, प्रसाद भी मिल गया, भक्त भी मिल गए, लेकिन इनको समझे कैसे कि इसका वैल्यू क्या है? तो एक मेनू कार्ड दिया,
क्या है मेरे पास? एक भी नहीं है। तो भगवान ने एक मेनू कार्ड दिया, वो मेनू कार्ड को श्री प्रभुपाद जी ने भी हमारे लिए तैयार करके दिया। बोला ये मेनू कार्ड को रोज खोल के पढ़ो, इससे तुम्हें कृष्ण के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा, तुम कृष्ण को समझ पाओगे। ऊपर ही रखा है वो मेनू कार्ड, चेयर पे चढ़ जाओ, ऊपर ही देखो, दिख रहा है मुझे। तो निरंतर जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनका दर्शन लेते हैं, इधर धन्यवाद। तो ये है वो मेनू कार्ड, ठीक है? पता चला आप लोग के पास है? नहीं? ठीक है, कल से ले लेना, नहीं आज ही ले लेना। तो ये मेनू कार्ड जो है यह कृष्ण ने हमें दिया है, और कृष्ण ने हमें यह देने के लिए भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त को भेजा, और उनका नाम है श्रील प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद जी ने यह श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेशन करके दिया हमें, और नीचे लिखा यथारूप, एज इट इज। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, इस ज्ञान को लेकर के आप संसार का कोई भी बड़े से बड़ा काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। कोई भी जितना बड़ा चैलेंज लेना ले लो, और अगर वो पूरा नहीं होता तो हमें बोलो, क्योंकि भगवत गीता पूर्ण है। एक एक चीजों का ज्ञान, चाहे वैज्ञानिक आधार पर हो, सांस्कृतिक आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, या विज्ञान के आधार पर हो, कोई भी ज्ञान, कुछ भी चाहिए आपको। अब आप बोलोगे इकोनॉमिक्स इसमें लिखा है? हाँ है, इकोनॉमिक्स भगवद गीता में हम प्रूफ के साथ सकते हैं, पर अपना वो टॉपिक नहीं है। तो कोई भी ज्ञान अगर चाहिए तो भगवद गीता अपने में सक्षम है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता है। अगर किसी ने भगवद गीता याद कर ली ना 700 श्लोक, तो भी उसको ना भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है उस पर कि उसको संसार में हर वस्तु ऑटोमेटिक प्राप्त होने लग जाती है। मतलब प्रयास करना चाहिए छोटा मोटा, लेकिन बाकी भगवान दे देते हैं। क्योंकि मालूम इसमें क्या लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता। श्री माने कौन बताएगा? श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। मद मतलब युक्त, और भागवत माने भगवान। तो जो श्रीमद् भागवत गीता को या भागवत को धारण करता है, लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक आ जाती है। अल्टीमेट तो लास्ट में वही अपना रहता है ना, हिसाब किताब। प्रभु जी कुछ कृपा नहीं हो रही है, कृपा कैसी चाहिए कि भाई लक्ष्मी आ जाए, जीवन में सुख आ जाए। भक्ति करके भगवान वो भी दे देते हैं, चिंता मत करो। मैं कभी भी ये लोगों को हमेशा बताता हूँ, हालांकि हमारे स्कूल में ऐसा प्रचार नहीं करते, लेकिन जो उद्देश्य मन में हम लेके अगर कहीं भी अंदर अंदर छुपा छुपा सा है कि क्या भक्ति करने से हमारा काम चलेगा बढ़िया, हाँ पक्का चलेगा, गारंटी चलता है। तो इसलिए पर भगवत गीता का ज्ञान इसके लिए नहीं है कि आप पैसा कमाओ। अगर वो कमाना होता तो आज हमारे सब ब्रह्मचारी लोग अरबपति होते थे, है ना। तो लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। हम लोग अगर कुछ कमाने आए हैं तो कृष्ण चेतना को कमाने आए हैं, कृष्ण भावना को कमाने आए हैं। जैसे हमने कहा ना कि पानी का टेस्ट किसने बनाया है? तो जब तक हम कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तब तक कृष्ण हमें वो शक्ति देते हैं कि हम कृष्ण को याद करते जाएंगे ईच एंड एवरी मोमेंट। ये यथा मां प्रपद्यते ताम तथैव भजामि हम। तुम जैसा मेरे पास चल गया हो, मैं भी वैसा ही चल गया हूं तुम्हारे पास। कुछ लोग बोलते मंदिर आओ तो ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, और कुछ लोग ऐसे ऐसे आते हैं। तो कृष्ण उनके लिए भी वैसे वैसे ही जाते हैं। को बोले भगवान प्रभु जी हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं,
भगवान आ नहीं रहे, आ रहे हैं, देखो थोड़ा चल रहे हैं, रास्ते में है। लेकिन कुछ लोग जो भगवान के लिए दौड़ते हैं, आप जितने दूर से भगवान के लिए आते हो, कृष्ण उतना जल्दी आपके लिए आते हैं ना, याद रखो। क्योंकि लोगों को लगता है ना, अरे इतना दूर कौन जाए, कथा तो ऑनलाइन भी सुन लेंगे, क्या बात है, भगवान तो दिल में है, माला करने की क्या जरूरत है ना, ये सब बकवास करते हैं। पर जो क्षमता और शक्ति के साथ अपने आप को उठाता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, कृष्ण वो प्रयास देखते हैं, ये मेरे लिए आ रहा है, मुझे इसके पास जाना ही होगा। तो बीच में हजारों वर्ड चले आए, पर अगर प्रयास है कि कृष्ण तक पहुंचना है, तो कृष्ण पूरा मार्ग साफ कर देते हैं। पता है ना कैसे? जब भगवान को ले जाना था कहां, मथुरा से गोकुल, तो जो हमारे वसुदेव जी थे, उनको मार्ग ऑटोमेटिक मिलने लगा कि भगवान की सेवा कर। गेट खुल गया, नदी ने रास्ते दे दिए, वर्षा हो रही तो छतरी भी आ गए शेषनाग में, सब कुछ प्लान सेट है, बस हमको कूदना है। आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास करोगे ना, एक्चुअली आपको लगता है ना, जैसे हम लोग कथा करते हैं, जैसे प्रभु जी हैं, बहुत प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, निरंतर सेवा करते हैं, पर ये सब लोगों को देख के कभी कभी लगता है आप लोग ये कैसे कर रहे हो, इतना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। पर हम बताएं सीक्रेट, हम कुछ भी नहीं करते, सब कृष्ण करते हैं। इतना कृष्ण शक्तिशाली, हमारी छोटी छोटी काम इजी, जो हमको लगता है कि ये संभव नहीं है, शायद हम नहीं कर पाएंगे, पर वो काम कृष्ण करते हैं। इसलिए केवल इच्छा रही, प्रयास रहा कि कृष्ण को प्राप्त करना है, तो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन प्रयास चाहिए, वो हृदय से चाहिए, उसको कोई आर्टिफिशियल नहीं बनाया जा सकता। कि किसी को मैं कहूंगा जाओ आज आप कितना माला जप करोगे, बोलेगा प्रभु जी आप बोलो कितना करना है, मैं बोलूंगा 16 करो, हाँ ठीक है कर देंगे। दूसरे दिन 16 माला किए गए, नहीं प्रभु जी एक माला भी नहीं हुआ। इच्छा आपकी होनी चाहिए, प्रयास आपका होना चाहिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, हम लोग तो क्या है, वो धक्का मार गाड़ी है, रोज आएंगे धक्का मार देंगे मंगलवार, तो हम लोग भागने लगते हैं, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं, फिर मंगलवार को आते हैं, फिर धक्का मार देते हैं। लेकिन दौड़ना तो आपको है लास्ट में। इसलिए हमारा प्रयास ही हमें आगे लेके जाता है। इस दुनिया में ना कोई भी कार्य ना स्वयं करना पड़ता है, किसी के भरोसे मत रहो। रहना है तो कृष्ण के भरोसे रहो, नहीं तो बाकी लोग है ना, एक शायर ने कहा है, तुम अगर लोगों को आंसू दिखाओगे तो लोग आंसू पोंछने से पहले तुमसे सौदा करेंगे। समझ में आया किसी को? तुम अगर किसी को अपने आंसू दिखाओगे तो लोग आंसू पोंछने से पहले तुमसे सौदा करेंगे। डॉक्टर के पास सर बीमारी है तो क्या बोलेगा, आज मैं साफ कर देता हूं, नहीं ये बिल है, लॉ है। वकील साहब, अपने वकील नहीं है ना, तो वकील साहब हमारा बहुत कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, आप ही ठीक कर सकते हो। बोले हाँ, अरे तुरंत हो जाएगा, पहले इतना फीस दो। कोई भी व्यक्ति आप दुनिया में ले लीजिए, ये सारे लोग पहले हमारा दुख दूर नहीं करते, पहले हमारे दुख से अपना सुख लेते हैं, और लेना ही पड़ता है, उनका तो काम ही वही, तो वो कोई गलत नहीं। बात ये है कि हम अपना दुख उनसे शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे आंसू पोंछने से पहले हमसे सौदा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण हमारा सब कुछ देख लेते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शमाशुच। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। माशुच मतलब डोंट वरी, डरो मत।
अब इतना जानने के बावजूद भी लोग डरते रहते हैं, ये करो वो करो, कि नहीं मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं मेरा ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कृष्ण पे विश्वास ही नहीं। और अगर कृष्ण पे विश्वास है तो संसार की कोई शक्ति नहीं है जो हमको रोक दे, हमारे कार्य को रोक दे, हमारे जीवन को रोक दे, हम पर कोई नकारात्मक कार्य कर दे, कुछ नहीं कर सकता कोई माइकल की तरह हिम्मत नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, तुम तुम्हारे काम में तो मैं मेरे काम में, ठीक है। तो हम कृष्ण के लिए प्रयत्न करते हैं तो कृष्ण हमारा ध्यान रखते हैं। इसलिए कृष्ण भावना होनी बहुत आवश्यक है। जब हम मंदिर आते हैं तो कृष्ण के लिए आते हैं। जब हम कृष्ण के भक्तों से मिलते हैं तो कृष्ण और प्रसन्न होते हैं, वाह क्या बात है, ये मेरे बच्चों से मिल रहे हैं। फिर देखते हैं चलो एक काम करो, उसको मेरा स्पेशल बना देते हैं, तो हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और भक्ति करते 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 एक स्थिति आती है जहां केवल आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं। और ऐसा नहीं है बोलने के लिए, हम तो ले रहे हैं, हमको तो आ रहा है सच में ऐसा नहीं। अगर तकलीफ होता तो हम भी बोलते कहाँ आ रहे हैं यार, कहाँ इधर बैठे हो, जाओ कहीं मूवी वूवी देखने। नहीं, यार मूवी से ज्यादा आनंद आता है। एवरी ईच एंड एवरी सेकंड नित्यम आनंद आता रहता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद की अबुद्धि सागर के समान है ये हरिनाम की शक्ति, ये आनंद देती रहती है निरंतर। ऐसा नहीं कि थक जाते, चलो एक घंटा थक गए अभी क्या करें, चलो सो जाते हैं। ऐसा हर सेकंड नींद में भी आता रहता है, चलो कुछ करते हैं। ये हरिनाम की शक्ति है। तो इसलिए हम लोग हरिनाम का प्रचार करते हैं, और हरिनाम का प्रचार करने के लिए हम भगवद गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम किसी को लेक्चर दोगे तो तुम्हारे आधे घंटे या 1 घंटे के लेक्चर से वो तुम्हारी बातों को शायद समझ पाए, शायद। अब आप जैसे बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं, पर हर कोई तो नहीं समझेगा। तो क्या करें कि उसको पूरा ज्ञान समझ में आए? तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उसको भगवद गीता हाथ में दे दो, वो पढ़ेगा और शुद्ध हो जाएगा। इसलिए ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। तो ये जो महीना है, श्री प्रभुपाद जी ने इसे मैराथन कहा है। मैराथन का मतलब क्या होता है? भागो जोर जोर से, है ना। और जो सस्टेन रनिंग करता है वो जीत जाता है। मैराथन मतलब लंबी जर्नी होती है और जीतना होता है, और बहुत सारे लोग दौड़ते हैं पर कोई एक जीतता है। पर हमारा मैराथन जीतना नहीं है, हमारा मैराथन है कृष्ण को जीतना, प्रभुपाद को जीतना, उनको प्रसन्न करना। वह प्रसन्न करने के उद्देश्य से हम सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करें। क्यों कृष्ण को प्रसन्न करें? क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन आनंद में रहेगा। तो ये जो भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग, जो लोग भी इतना बड़ा इस्कॉन मंदिर देख रहे हो, आप लोग इतना भक्त देख रहे हो, प्रसाद देख रहे हो, कोई भी मंदिर आप चले जाइए, वहां पर आपको बस पंडित जी मिलेंगे जो आपको चरणामृत देंगे, तिलक लगा देंगे और भगवान के दर्शन करो, डोनेशन में कुछ डालना है डालो, नहीं जाओ, हो गए। पर इस मंदिर में कोई आता है तो पूरा बदल जाता है, उसका लाइफ चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर में ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान से ही संसार चलता है। विदाउट नॉलेज कोई काम हो सकता है? कुछ नहीं चल सकता। आपको प्रारंभ में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ना नादान है, वास्तव में नादान नहीं है, अज्ञानी है, उनको पता नहीं है। तो उनको सिखाते सिखाते, संस्कार देते देते वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, फिर उनको जो बोलो वो कर देंगे, क्या ना, क्योंकि नॉलेज है। तो वैसे ही जब हमें भक्ति में आगे बढ़ना होता है तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान आता है भगवत गीता को सुनने और पढ़ने से। जब तक हम भगवत गीता को पढ़ेंगे नहीं और जब तक हम भगवत गीता की क्लास कक्षा को सुनेंगे नहीं, हमें भक्ति के बारे में कुछ समझेगा नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं?
अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञान को लेके आ जाते हैं भक्ति में। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान ऐसे मिलेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान ऐसे मिलेंगे, मेरा ऐसा मानना है भगवान को उल्टा लटक के मिलेंगे, उल्टा लटक के मिलेंगे, तो लटको उल्टा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने स्पेशली बोल दिया है कि मेरे पास कैसे आना है, मैं कैसे मिलूंगा। तो लोग पढ़ते तो है नहीं, पढ़ेंगे तो अपने मन से आधा अधूरा ज्ञान चिपकाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वो पूर्ण ज्ञान हमें दिया है। तो भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन श्री प्रभुपाद जी बहुत उस पर जोर दिए हैं। हमें भी प्रचार करना चाहिए, भगवत गीता बांटना चाहिए और भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो चलो, बहुत सारे लोग को जमाई ले रहा है, कोई नींद ले रहा है, तो सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त थे अमेरिका में, वो जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। जानिए आप कौन है, जानिए आप कौन है, भगवत गीता ले लीजिए, जानिए हम मनुष्य नहीं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, ऐसे करके वो बुक बांट रहे थे, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो प्लेटफॉर्म पर वो गए थे बांटने, यानी वितरण करने। तो हुआ ये कि एक आदमी ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म पे रुक गई तो वो अपना अटैची निकालने के लिए ऊपर से खींच रहा था। तो हुआ ये कि वो अटैची जो था उसके सर पे गिर गया। सर पे गिरने से उसकी सारी याददाश्त चली गई। ये सच घटना बता रहा, सारी याददाश्त चली गई। तो अब वो कहाँ आया है, कौन है, क्या है, वो सब भूल गए। तो यहाँ पे ये जो भक्त थे चिल्ला रहे थे, जानिए आप कौन है, जानिए आप कौन है। वो बोला, हाँ मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। तो वो बोला, क्या तुम सच में जानना चाहते, तुम कौन हो? बोला, हाँ हाँ मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। बोला, अरे वाह तुम राइट कैंडिडेट हो, चलो मंदिर। तो उसको उठा के मंदिर लेके आ गए। अब मंदिर लेके आए तो प्रेसिडेंट ने देखा ऐसे कैसे उसको उठा के लाया, कुछ उसका पहले देखना पड़ता है ना सिस्टम, के भक्त है मंदिर में भक्ति करे। आगे आइए थोड़ा, सब लोग को बैठने दीजिए, आप लोग बहुत पीछे बैठते हैं, आप लोग आगे आइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी के समय में इस प्रकार लोग प्रचार करते थे, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो हुआ ये कि वो जो भक्त थे वो पूछे, सच में तुम अपने आप को जान? बोला हाँ। बोला चलो मंदिर। तो मंदिर में लेके गए, प्रेसिडेंट को बोला, तो प्रेसिडेंट बोला नहीं ऐसे हम मंदिर में नहीं ले सकते। बोला, अरे मैं तो जानता ही नहीं मैं कौन हूँ, आप मुझे जो बताओगे मैं कर लूंगा, मुझे क्या है। तो लोगों ने भी सोचा बेचारा हमारा तो काम ही प्रचार करना, चलो ठीक है आने दो मंदिर में। तो उसको ले लिया आश्रम में, आश्रम में ले लिया तो सेवा हुआ करने लगा। सेवा करते करते उसको 5-6 साल बीत गए मंदिर में। तो एक दिन वो रसोई में कुकिंग कर रहा था तो आलू की बोरी खींच रहा था। तो खींचते खींचते जैसी आलू की बोरी खींचा, वो आलू का बोरी उसके सर पे गिर गया। सर पे से गिरा तो उसकी याददाश्त वापस आ गई। तो आगे तो बोले, अरे मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं। बोले, यार 5 साल पहले भी तुम यही बोल रहे थे कि मैं कौन हूं, मैं कौन। आप बोल रहे मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं, तुम इस्कॉन मंदिर में हो। बोला, अरे लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरे बाल किधर गए? बोला, अरे तुम ही तो बोले तुमको कुछ पता नहीं, तो हमने बताया तुम कृष्ण के भक्त हो। तो बोला, अच्छा मुझे कम से कम बताने तो मेरे घर वालों को कि मैं जिंदा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसे करके वो भगवान के भक्त बने। तो हम ऐसे प्रचार करते करते न जाने कहां कहां तक संसार में लोग कृष्ण के भक्त बन गए। विदेशों में लोग कुछ जानते नहीं कि कैसे भगवान को, साधु को प्रणाम करना चाहिए, कैसे रेसिप्रोकेशन यानी उनसे आदान प्रदान करना चाहिए, सब कुछ पता नहीं। और भगवान का वर्शिप तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। तो फिर भी प्रभुपाद जी की कृपा से उनको भगवान प्राप्त हुए, भगवत गीता प्राप्त हुई। तो एक बार प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को एक देश है वहां गए। तो वहां श्री प्रभुपाद जी ने क्या रखा था कि वहां गए और अपने शिष्यों को भेजते थे लेटर कि मंदिर में कैसे सेवा करनी है, क्योंकि लोग प्रभुपाद जी से मिलते थे और भक्त बन जाते थे।
अब भक्त बनने के बाद प्रभुपाद को भेज, जाओ तुम इस देश में प्रचार करो, जाओ तुम इस देश में प्रचार करो। प्रभुपाद जी ऐसे देश में भेजते थे जैसे लगता था प्रभुपाद जी का देश है। प्रभुपाद बोलते तुम लंदन जाओगे, बोलता हाँ प्रभुपाद जाओ तुम लंदन, लंदन से तुम्हारा, तुम कहाँ जाओ, जापान जाओगे, जाओ जाओ जापान तुम्हारा। और वहां जाने ना पैसा है न कुछ है, तो प्रभुपाद जी को लेटर लिखते तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के द्वारा यहाँ वहां से पैसा अरेंज करवा के भिजवाते थे। ऐसे करके श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में प्रचार किया। तो सैन फ्रांसिस्को में जब प्रभुपाद जी गए तो भक्तों ने लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी हमने यहाँ मंदिर बनाया है और यहाँ विग्रह स्थापना की हुई है, कृपया आप यहाँ आइए और लोगों को संबोधन कीजिए। ये सब इंग्लिश में चलता है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। शांति। तो हुआ ये कि सैन फ्रांसिस्को में जब श्री प्रभुपाद जी गए तो वहां उन्होंने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को देखा मंदिर में, अल्टर में। तो वो गए, उन्होंने प्रणाम किया और जब प्रणाम करके उठे तो देखे राधा कृष्ण। बोले ये क्या है? तो बोले नहीं वो अलाइंड किया हुआ है, क्या जगह नहीं है ना अल्टर में बैठाने के लिए, तो ऐसा गोल सा बनाया था टेबल जिसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ऐसे हैं। फिर वो थोड़ी देर में घूम के जाता है तो राधा कृष्ण आ जाते हैं। प्रभुपाद बोले ये क्या है? तो ऐसी स्थिति थी कि उनको सेवा कैसे करना उनको ये तक पता नहीं था। श्री प्रभुपाद जी कई इस प्रकार से लोगों को प्रचार किया है, ऐसे से लोगों को प्रचार किया है। तो एक बार एक भक्त थे, वो अमेरिका में, उनको प्रभुपाद जी ने भेज दिया कि जाओ तुम प्रचार करो। तो गए प्रचार करने, उनको बोला कि जाके तुम हेड पुजारी बन जाओ। तो बोला मैं हेड पुजारी तो बनूं, लेकिन पुजारी कैसे सेवा करते वो तो पता ही नहीं मुझे, हेड पुजारी कैसे बनूंगा। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला मैं तुमको बताता हूँ, तुम वहां चले जाओ, उनसे बात करो, तुमको सिखा देंगे। तो वो गए एक ब्रह्मचारी के पास, वो ब्रह्मचारी बैग उठा के मंदिर छोड़ के जा रहा था, बोलता मुझे यहाँ नहीं रहना। तो बोला अच्छा ठीक है तुमको नहीं रहना, कम से कम मुझे तो पता यहाँ सेवा कैसे करना है भगवान का। उसने बोलो देखा अगरबत्ती पहले घुमाना है, फिर दीप घुमाना है, फिर फूल दिखाना है, चावल दिखाना है, मोरपंख दिखाना है, ऐसा बोल के चला गया। तो बोला ठीक है। तो वो सेवा करने लगा। तो अगरबत्ती आधा घंटा घुमाता था, दिया आधा घंटा घुमाता था, तो उसको एक आरती करने में 2.5 घंटा लगता था। और उसको बताया था कि ऐसे 8 बार आरती होती है। तो इतना लंबा समय लगेगा। तो बोला अरे ये पूरा दिन तो हम आरती करते रहते हैं, तो प्रसाद कब बनाएंगे, खाएंगे कब, प्रचार कब करेंगे। तो प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, प्रभुपाद जी कितना आरती इतना लंबा कैसे करें। प्रभुपाद जी ने बोला अरे मूर्ख, 5 मिनट ही सब होता है, आधा घंटा नहीं होता है। तो इतना श्री प्रभुपाद जी ने लोगों को भक्ति में आगे अग्रसर किया। ये जुहू मंदिर का इतना बड़ा स्टोरी है, अगर आप कभी पढ़ेंगे या कभी सुनेंगे तो श्री प्रभुपाद जी ने इतना प्रयास किया है सिर्फ राधा रास बिहारी मंदिर में, यह मंदिर को बनाने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी के सबसे फेवरेट डिटीज थे राधा रास बिहारी। तो दिन रात उनका फोटो अपने पास जेब में लेके घूमते रहते थे। तो आप उस मंदिर में बैठे हो जो प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय मंदिर है। प्रभुपाद जी ने दुनिया में अपने समय में 108 मंदिर बना दिए थे, और उनमें से ये एक ऐसा मंदिर था जिसको बनाने के लिए प्रभुपाद जी को सबसे ज्यादा पेन लेना पड़ा, सबसे ज्यादा चिंता करना पड़ा। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने पीछे नहीं हटे और इस लैंड को प्राप्त करने के लिए, यहाँ मंदिर बनाने के लिए अथक प्रयास किया गया है। तो आज इस मंदिर में हम लोग एसी चला करके आराम से बैठते हैं, प्रसाद ले लेते हैं और बढ़िया से हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण बोल के चले जाते हैं। लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए इतना खून बहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। एक प्रभुपाद जी की शिष्या थी, वहां पर यहाँ जब लैंड मिल गया था तो फिर कुछ समय के बाद लैंड छीन लिया गया कि नहीं देंगे हम करके। पर भक्तों ने तो यहाँ भगवान को ला दिया था, तो बोले हम तो अब नहीं जाएंगे, आपको पैसा तो दे रहे आप ले लो, आपने दिया ही था, अब आप बोल रहे आप नहीं दोगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम लोग को गुंडे लोग लगाऊंगा, तुमको निकालूंगा। तो बहुत सारे आए ऐसे लोग जो उनको भक्तों को मार रहे थे पकड़ पकड़ के। और वो माता जी जो थी वो राधा रास बिहारी का दरवाजा बंद करके बैठी हुई थी कि तुम, वो लोग आ रहे थे ब्रिटिश को उठा के फेंकने के लिए, यही राधा रास बिहारी की बात कर रहा हूँ, फेंकने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद करके पकड़ के बैठी रही, उनका बाल पकड़ के खींच रहे थे जोर जोर से, पर उन्होंने फिर भी राधा रास बिहारी को नहीं छोड़ा। तो आप सोचिए कितना बड़ा प्रयास किया गया है। तो ये वो अंग्रेज लोग हैं जिनको कृष्ण के बारे में ABCD भी नहीं पता है, और उन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है
यहाँ से यही मंदिर बनाने के लिए पूरे विश्व भर में प्रचार किया है। तो ऐसा प्रचार उन लोगों ने भगवत गीता के माध्यम से किया है। तो इसलिए हम सभी को भी संकल्प करना चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवत गीता बांट करके इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं। क्यों भगवत गीता बांटना है? क्या जरूरत है भगवत गीता बांटने का? अरे लोग कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ किसको टाइम है? ऐसा नहीं है। हमें इस जनरेशन, पिछले जनरेशन ने हमको ये सब दिया है, हमारा काम है इसको आगे ले जाना। अगर सोचो हमारे लोगों ने अगर ये सोचा होता, प्रभुपाद जी ने सोच लिया होता, छोड़ो मैं वृंदावन में आराम से रहता हूँ, भजन करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है प्रचार करने की। आज हम लोग को इस्कॉन मिलता, आज हमें मंदिर मिलता, आज हमें भक्त मिलते, आज ऐसी कथा सुनने को मिलती। हम भी होते कहीं पान टपरी पर झगड़ा करते, उसे कथा कम लगाया, चूना कम लगाया, है ना। लेकिन आज श्री प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा दी है कि आज हम मंदिर में भक्तों का संग ले रहे हैं, साधुओं का दर्शन करें, फ्री साधु मिल रहे हैं। साधुओं का दर्शन इतना आसान है, लेकिन हमें इजीली मिलते हैं। तो बात यह है कि प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा ऋण है हम पर, और प्रभुपाद जी का ऋण से उऋण होना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर तुम मुझे सच में मुझे खुश करना चाहते हो तो मेरे जो ग्रंथ मैंने लिखे हैं इनका तुम वितरण करो। क्यों? क्या प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा फिलॉसफी लिखा है क्या? नहीं, उन्होंने बस एज इट इज लिखा है। जो लिखा, जो भगवान ने बोला है उसको प्रत्यक्ष रूप से, सही रूप से समाज के आगे रखा है कि जो यह पढ़ेगा उसमें कृष्ण के प्रति भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी और वो कृष्ण का भक्त बन जाएगा। तो इसलिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो हमारा काम है इस भगवत गीता को कैरी फॉरवर्ड करना। हम ये नहीं कह रहे आप बेचिए, और ना ही हम इसमें कोई प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग अपने लोगों को लेक्चर देते हैं और जाके भगवत गीता बांटिए और इसका प्रॉफिट हम बैठे बैठे कमाएंगे। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा सिंपल उद्देश्य है कि भगवत गीता का ज्ञान सब तक पहुंचाइए। तो अब हर चीज फ्री में तो आती नहीं तो अब तो फ्री में बांटे। तो इसके लिए इसका छपाई, प्रिंटिंग, सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन, उसका कॉस्ट लगाया जाता है, जो बहुत ही बोलते हैं ना खींच तान करके लगभग हम लोग लॉस में ही चलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर इस्कॉन को किसी से फायदा होता है ना, तो जो लोग डोनेशन देते हैं ना मंदिर में, कौन सारे डोनेशन, तो जब हम लोग देखते हैं कि भाई मंदिर में इतना पैसा कहां से आता है, तो सिर्फ डोनेशन से आता है, इस बुक से नहीं आता है। इसको बेच के इस्कॉन को कोई फायदा नहीं होता है। और इस्कॉन सिर्फ भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करता है कि लोग भगवत गीता जाने, पढ़े, समझे और अपना जीवन आगे बढ़ाए। तो इसलिए आज मैराथन महीना चालू है, आपके लिए खुशी का बात है, और आप भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करने का कुछ भी नंबर आप संकल्प कर सकते हैं। आप ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं कि मैं इस महीने में 20 भगवत गीता बांटूंगी, 100 भगवत गीता, 500 भगवत गीता, 10,000 भगवत गीता, आप संकल्प कर सकते हैं। तो क्या हम कहाँ गए रघुपति प्रभु है क्या? ठीक है, तो क्या आप में से कितने लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेंगे? हाथ उठाओ। आधा आधा उठा रहे हैं, उठाए नहीं उठाए मेरी तो ठीक है। तो अब आप जिन लोगों ने हाथ उठाए, मेरे पास कैमरा तो नहीं था कि मैं फोटो खींचूं तो आप कितना कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्वेच्छा से इस बुक को डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो मेरा तो मिनिमम टारगेट यही रहेगा कि एक एक भक्त कम से कम 1 बॉक्स भगवत गीता होती है, आप बांटिए। यानी बांटिए का मतलब होता है इस बुक को दूसरों तक पहुंचाइए, और जो भी उसका सिस्टम है मंदिर में आपको बता दिया जाएगा, आप ले जा करके आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। जितना आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, श्री प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिलता है, भक्तों का आशीर्वाद मिलता है, और हम सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य करते हैं। इस भगवत गीता में एक श्लोक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसमें एक संदेश है, मैं आपको श्लोक का बताता हूं। उस श्लोक में ये लिखा है कि भगवान कहते हैं कि जो यह भगवत गीता को, इस ज्ञान को जो दूसरों तक पहुंचाता है, वह मुझे बहुत प्रिय है।
वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए हम लोग भगवत गीता का यह ज्ञान हर किसी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए आप देखेंगे आज इस्कॉन मंदिर में इस समय में, चाहे आप इस्कॉन के दुनिया के किसी कोने मंदिर में चले जाइए, इस दिसंबर महीने में सब जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये पूरा डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कुछ है ही नहीं, पूरा मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा जाता है। ये बुक बेचा इसलिए जाता है क्योंकि हमको इसका पैसा देना पड़ता है हमारे जेब से, तो हम उसका पैसा लेते हैं, बाकी हमको इससे कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, और अगर आप चाहें तो अभी मुझे नंबर सुना सकते हैं कि मैं कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। कहां से प्रारंभ करें? नारी शक्ति। चलो शिवानी, जितना हो पाएगा। हाँ, फिर भी अंदाजा कुछ तो देखो, टारगेट लेंगे ना तो अचीव करने का मन होगा। सस्ता, ठीक है। अब आपने 5 से शुरू कर दिया ना, तो कोई 10 नहीं बोलेगा, सब 2 और 1 बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं। हाँ माता जी। 6 मतलब मैंने किया है, और भाई से 5 करवाया और काका से 5 करवाया। ठीक है, अभी तक जो किया वो ठीक है। आगे 5 और पूरे महीने भर में कितना कर पाओगे? प्रयास आप कीजिए। किसी से भी पूछो तो भी तो कहते हैं कि हमारा तो बड़ा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उनके पास अगर भगवत गीता नहीं तो भागवत दीजिए, भागवतम नहीं है तो बहुत कृष्णामुख है वो दीजिए, बहुत सारे बुक्स। स्कूल में भी गई थी, वहाँ सभी टीचर से मिली, तो सभी बोल रहे हैं कि क्लास मेरे पास तो पढ़ा है। नहीं है, बहुत लोगों के पास भगवत गीता, ये बात सच है कि बहुत लोगों के पास भगवत गीता पढ़ा है, ऐसा हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, पर कृष्णा बुक है, स्मॉल बुक्स है, मीडियम बुक्स, बहुत सारे बुक्स है प्रभुपाद जी के। तो आप ये बुक उनको इसलिए देना है क्योंकि ये महीना श्री प्रभुपाद जी का सबसे, जैसे अभी कार्तिक मास गया तो सबसे ज्यादा भगवान किसमें प्रसन्न हो रहे थे? कार्तिक मास में, जो भगवान को दीपदान करता है, जो हम लोगों ने किया पूरा 1 महीने। ऐसे ही श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए उनके जो लिखे हुए ग्रंथ है उनका जो वितरण करता है, श्री प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप भगवत गीता, फिर मैं प्रेशर नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि आप कोई ना कोई बुक को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप प्रयास कीजिए। देखिए जब बुक जाता है ना, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। हम लोग इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, और जब रेलवेज में, सड़कों पर हम लोग जा करके भगवत गीता बांटते थे, तो हमको जब कोई भगवत गीता लेता था तो ऐसा लगता था वाह, एक भक्त का जर्नी प्रारंभ हो गया, बड़ा आनंद आता था। और हम लोग थोड़ा ट्रिकी भी होते थे, कभी कभी हम लोग जाते थे, हम लोग अपने टाइम का बात बता रहा हूँ, हम लोग क्या करते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते, तो हम लोग धोती कुर्ते में होते थे, तो धोती कुर्ते, व्हाइट धोती कुर्ते में, तो लोग देखेंगे अरे ये लोग आ रहे हैं, तो लोग भाग जाते थे, हमसे सुनते ही नहीं थे हमारा। तो हम लोग क्या करते थे, कोई अच्छा स्मार्ट लड़के को पकड़ लेते थे कॉलेज में, तो उसको ले जा करके घर के बाहर खड़ा करते थे, तो घंटी बजाता था टिंग टोंग, तो दरवाजा खोलते थे, तो कांच में पहले देखते ना, होल में कौन है, तो देखते थे कोई स्मार्ट लड़का है, तो दरवाजा खोलता था, तो हम मिलते थे। तो हम बोलते थे भगवत गीता लीजिए, बोलता अच्छा तुम हो। तो ऐसे कर करके हम लोगों ने बहुत सारा भगवत गीता वितरण किया, अपनी अपनी जो हम लोगों ने अनुभव बताया है अपने को, क्योंकि हम लोग को प्रभु जी बोल देते थे कि तुम जाओ प्रचार करो, तो हम लोग ये ट्रिक लगाते थे कि हमको कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमको ये नहीं सिखाया कि कैसे बांटना है, हमको ये बोलते थे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ। तो हमको टारगेट देते थे कि आज तुमको 100 करना है, 50 करना है, महीने में इतना करना है, तो हम लोग करके आते थे। तो ऐसे ही आप लोग भी प्रयास कीजिए, ठीक है। और अब ये बोल ठीक है, हाँ ठीक है। और अगर मान लीजिए कभी अगर आपको ऐसा लगा कि आपके गले में हम घंटी नहीं बांध रहे हैं, आप 10 लेके जाइए, 100 लेके जाइए, आप नहीं अगर वितरण हुआ तो आप वापस दे दीजिए, ऐसा नहीं है। जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तब आप उसका पैसा दीजिए, हमें ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएट देना पड़ेगा, हम अपना अकाउंट भरने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो कृपया आप बुक ले जाइए, पर हाँ भाई वापस ले आना, अगर नहीं हुआ तो गायब मत हो जाना, तो हम लोग के अकाउंट से निकालेगा सब, ठीक है। 10 भगवत गीता, हाँ। और अरे तुम्हारी मम्मी उधर ही है, जय हो, ठीक है। और कोई पीछे भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया, 5 जय हरि बोल। और 5 मुझे चलो 5 5 और 5। अरे रघुपति को कहाँ बुलाओ, पूछो कितना करना वाली, कितना करने वाली। हाँ भाई कितना करने वाली, अरे वाह, जय हो, ठीक है। 8 और
चलो भाई, चलो नारी शक्ति हो गया, ठीक है, 11 तक प्रयास करेंगे। हाँ, हरि बोल। और कोई? तुम नहीं? अरे वाह, जय हो। ठीक है, तो आप लोग, और हाँ पीछे कोई लेना चाहेगा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना? सब बोल रहे हैं अभी क्या ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी शक्ति से प्रयास कीजिए। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर प्रयास मतलब करने के लिए बात कर रहे हैं, प्रेशर करने के लिए बात नहीं कर रहे। तो आपको क्षमता हो, प्रेम से आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, आप करके देखिए, जो आनंद मिलता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, ये सुख आपको बहुत जल्दी भक्ति में आने लगेगा। तो हमारा उद्देश्य है कृष्ण भावना, ये भावना ही लोगों तक बांटना है। अगर कृष्ण भावना हम लोगों तक बांटते हैं तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है, सफल होता है। ठीक है, तो आप सभी के मध्य में हम सभी लोग शांति, तो हम सभी लोग भगवान से ऐसी प्रार्थना करेंगे, अपनी यथाशक्ति यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे। तो अभी आप लोगों के आगे मैं भी टारगेट ले लेता हूँ, मैं 100 भगवत गीता ऐसे तो नॉर्मली कर लेता हूँ, तो इस बार मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कम से कम 200 से 250 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, हरि बोल। तो जिनमें से मेरा अभी ऑलरेडी 90 भगवत गीता चला गया तो मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग तो एक फोन करते हैं तो उतना भगवत गीता हम लगाएंगे कि ये करना है, तो हम जा करके वहाँ बुक बांट के चले आते हैं और बहुत इजीली कर लेते हैं, क्योंकि हमने इतना प्रयास किया है ना। क्योंकि पहले हमको 1 भगवत गीता 2 भगवत गीता देना बहुत प्रयास करना पड़ता है। अभी हमें पता है कि कैसे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो आप यहाँ से मंदिर से ले जाइए, आप आज चाहे तो आज ले जाइए, या अगर आप चाहें तो हम आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको भगवत गीता वहां तक रख देंगे, आप वहां से चाहिए तो कलेक्ट करके अपने पास ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है आप आ जाइए कभी कल या सुबह, क्योंकि अभी शायद ऑफिस बंद हो गया, मैं पूछ लेता हूँ। तो आप प्रसाद दीजिए, जब तक मैं सब क्लियर कर दूंगा, और हो सके तो आज आप ही आज से भगवत गीता ले जाइए। और आप सभी लोग जो भी टारगेट लिए हैं, प्रयास कीजिए कि उससे ज्यादा करें। ये ठीक है कि आप कम हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास कीजिए ज्यादा करने का। ठीक है, श्री प्रभुपाद की धन्यवाद मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। और